जया किशोरी अपने कथा और भजन के लिए लोगों में पॉपुलर है, जिसके चलते जया किशोरी को जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में जया किशोरी के सुरक्षा को ध्यान में रखकर पुलिस सुरक्षा में वृंदावन के गलियों में जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए कृष्ण के लीलाओं के बारे में भी बताया कि कैसे श्री कृष्ण का जीवन शुरू से संघर्षमय रहा, लेकिन उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि कंस ने कहा कि मैं जो पैदा करने वाली है उसी को मार देता हूँ, तो संतान होगी कहाँ से जो मेरा काल बनेगी। तो उनके तो पैदा होने से पहले उनकी मृत्यु निश्चित कर दी गई थी जी। लेकिन फिर भी उनके पूरे जीवन को देखा जाए, चाहे जन्म के जेल में कारागार के अंदर उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही उनको इतना भी समय नहीं मिला कि उनके माँ बाप के साथ उनको थोड़ा समय मिल पाता, उनको तुरंत नंद बाबा के यहाँ लेकर गया। वहाँ पर जाने के बाद भी हर कुछ समय में कभी पूतना आ रही है, कभी सकटासुर आ रहा है, कभी अधासुर आ रहा है, कोई ना कोई दैत्य उनके पीछे लगा रहा। और बचपन बस शुरू होकर कहते ना कि शुरू हुआ और थोड़ा आनंद आने ही लगा कि कर्म भूमि उनको आवाज़ देने लगी कंस के लिए। वहाँ पर थोड़ा आनंद आने लगा कि महाभारत के लिए उनको जाना पड़ा। तो उनके जीवन के संघर्ष कभी ख़त्म नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद आप कोई भी तस्वीर उठाइए, आप कोई भी प्रसंग उठाइए, आपको भगवान उदास नहीं दिखते जी। आपको भगवान हारे हुए नहीं दिखते, आपको भगवान निराश नहीं दिखते। और शायद इसीलिए उनको कहते हैं ना द कंप्लीट मैन, संपूर्ण अवतार माना गया है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन के हर सिचुएशन को वो जिए हैं, चाहे वो दुख आए, सुख आए, आनंद है, दिक्कत है, परेशानी है, संघर्ष है, उन्होंने हर उस समय को जिया है। तो शायद यही सीख हम सबके लिए है कि ज़िंदगी हार जीत का नाम कभी नहीं थी, ज़िंदगी तो सीखने का नाम थी। तो शायद हम भूल गए हैं कि हम ज़िंदगी को जीना है, हमें ज़िंदगी से सीखना है, ना कि किस में जीतना है, किस में हारना है। हम शायद सिर्फ जीत हार में रह गए हैं। तो कृष्ण से सबसे पहली सीख मिलती है कि जीतना हारना नहीं है, सिर्फ सीखना है। संघर्ष तो जीवन का दूसरा नाम है। मुझे लगता है कि अगर भगवान ने संघर्ष किया है तो हम और आप तो कौन ही है। थोड़ी थोड़ी बातों से परेशान होने वाले लोग भगवान श्री कृष्ण की जीवन से सीख सकते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन कितने भी संघर्ष में क्यों ना भरा हो, लेकिन हमें हंसकर उसका मुकाबला करना जरूरी है। संघर्ष क्या है? जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। हमारे जीवन तो संघर्षों से भरे ही होंगे, जबकि वो जो सिर्फ लीला करने आए थे, अगर उन्होंने भी यही जताया है कि मेरे जीवन में भी संघर्ष ही है, तो तुमको समझ जाना चाहिए कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। ये गलत बात है। अगर बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो हमें उनको संघर्ष की आदत डालनी होगी। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी बचपन से ही संघर्ष रहा है। इसके अलावा जया किशोरी ने श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में भी बताया। उनके जीवन में बचपन से संघर्ष शुरू हुआ। हम तो फिर भी हम कहेंगे कि हम वो चीज़ भूल रहे हैं। आज के माता पिता वो चीज़ भूल रहे हैं कि बच्चों को संघर्ष करने देना चाहिए। श्री कृष्ण ने बचपन से संघर्ष किया। अब चाहे आप छोटी सी लीला माखन चोरी की लीला भी देखिए कि जब भगवान माखन चुराते थे तो जो गोपियां हैं या जो ब्रजवासी थे, उन्होंने माखन को छीके पर रखना शुरू कर दिया कि छोटा सा बच्चा है, देखते हैं फिर इतना ऊपर तो वो जा ही नहीं पाएगा, ये आता है रोज़ माखन चुरा के चला जाता है। भगवान ने उस वक्त भी तरकीब लगाई कि मैं अकेला नहीं कर सकता, पर मेरे साथी मिलेंगे तो हम कर सकते हैं। तो वो सब एक साथ मिलते एक पर चढ़ के और अंत में श्री कृष्ण ऊपर छीके से माखन निकाल लेते थे। तो शायद इस वक्त उन्होंने देखा कि आप हर चीज में सल्यूशन ढूंढिए, और छोटा सा बच्चा जिसका काम सिर्फ माखन चुराना है उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी दिमाग इतना चल रहा है कि कैसे दिक्कत आई तो मुझे ये नहीं सोचना है कि अब तो दिक्कत आ गई, अब तो मैं इतना ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, मुझे अकेले से क्या होगा। उन्होंने हर वक्त हर परिस्थिति में ये सोचा कि इसका सलूशन क्या हो सकता है, बस। तो हमारी ज़िंदगी भी यही है कि आप ये मत बैठिए कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, क्योंकि क्यों हो गया किसी को नहीं पता, सिर्फ उसको पता है। गीता जी में भगवान अर्जुन से कहते हैं ना कि जो शुरू हो चुका है तुझे उसका अंत नहीं पता, पर जो शुरू नहीं भी हुआ मुझे उसका भी अंत पता है। तो मैं जो कह रहा हूँ वो कर, युद्ध लड़। तो हमें कई बार नहीं पता होता कि रीज़न क्या है, तो वो उस वक्त भगवान पर छोड़कर आप सल्यूशन ढूंढिए कि जो हुआ ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या। तो ये जिंदगी का एक सबसे अच्छा तरीका है जीने का,
आगे बढ़ने का। जया किशोरी ने आज के लोगों के चाल चलन के बारे में भी बताया कि लोग फूल अगरबत्ती लेकर मंदिर में जाकर परेशानी भगवान के झोली में डाल देते हैं। ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए? भगवान को समझने की कोशिश नहीं की। जब हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते तो फिर हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि बस आप दूर से काम करो, आप उसके जीवन में अंदर मत जाओ। क्योंकि जैसे ही अंदर जाते तो आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा, चाहे ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। ये हर चीज़ आपको जीवन में संघर्ष ही सिखाती है। और संघर्ष भी ऐसा जब आप वापसी में कुछ चाह नहीं रहे। तो आपको लगता है आज के समय में ऐसा हो सकता है। तो लोगों ने क्या किया कि अगर आप सीख नहीं सकते तो आप बस पूजा का नाम दे दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पूजा करते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें जो असल सीख है जीवन की वो नहीं भूल सकते। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आता है तो हमें आपके लाइक्स के जरिए हमें बता दें। कमेंट में लिख के कि आपने इस वीडियो से क्या सीख ली। हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।